I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. श्रीनिवास मूर्ति जी 20 दिनों से लापता हैं। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सैकड़ों लोग धरना देने के लिए डटे हुए हैं। इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए जनता की मांग बढ़ती जा रही है। अगर जनता की मांग न मानी गई तो ये घटना सरकार के लिए एक मुश्किल का सबब बन सकती है। इस केस के बारे में तो आपको सब कुछ पहले से ही पता है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या आपको पता है कि इस केस के पीछे कौन है सर? चाहे कोई भी हो, हमारे पास पावर है, पूरी फोर्स है। सर, आपको मशहूर संगीत विद्वान पद्मश्री से पुरस्कृत डॉक्टर शंकर शास्त्री सामंत के बारे में पता है ना सर? हाँ पता है मुझे। मैसूर के अंदर उस पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया गया था। ये तो पुलिस की फाइल के हिसाब से है लेकिन कहानी कुछ और ही थी। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह हमें दे दीजिए, ऐसा मेरे बच्चों ने आपसे कहा था। मैंने कहा था ना कि नहीं दूंगा। इसीलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा शास्त्री जी। श्रीमान, ये घर हमें पूर्वजों से मिला है। यहाँ पर हमने अपने परिवार के साथ पूरा जीवन बिताया है। ये सिर्फ घर नहीं है, हमारे लिए मंदिर से भी बढ़कर है। कृपया ये हमसे मत छीनिए। सही कहा शास्त्री जी, मैं भी तो सबका भला ही चाहता हूँ और हर किसी को सहूलियत मिले, इसलिए यहाँ एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। जितना मांगिएगा उतने के लिए तैयार हूँ शास्त्री जी। बेचारी बेटी ब्याह के लायक हो गई है। देखिए भगवान, कितनी सुंदर दिखती है। इसे भरतनाट्यम सिखाकर इसके जीवन की सुख शांति क्यों भंग कर रहे हैं शास्त्री जी? अरे देखिए ना काव्या, ये सब क्या हो रहा है? बेटी, बेटी काव्या, देखिए ना, दरवाजा नहीं खोल रही है। श्रीमान, ये हाथ भगवान के अलावा और किसी के सामने नहीं जोड़ा। आज आपसे विनती करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। शास्त्री जी, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। आपका ये हाथ जोड़ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा शास्त्री जी। इन हाथों से बस एक साइन कर दीजिए आप। सुनिए, हमारी बच्ची से बढ़कर कुछ नहीं है, आप साइन कर दीजिए। समझ गए ना? लाओ भाई। मेरी बच्ची काव्या। धन्यवाद शास्त्री जी। बेटी काव्या, क्या हुआ बेटी को? देखिए ना। हो गया। देखिए शास्त्री जी, मेरे बेटे ने आपकी बेटी पर होने वाला सारा खर्चा बचा दिया। जिंदगी भर उसे मेंटेन करेगा। खुश रहिए। काव्या बेटी, दरवाजा खोलो। काव्या बेटी, दरवाजा खोलो। क्यों नहीं खोलती? अरे ओ चंडाल, दुनिया के सारे सुखों को छोड़कर सन्यासी दीक्षा लेकर अपने जीवन को दुर्गा देवी की तपस्या में लगा दिया मेरी बेटी ने, और आज तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। मैं अपनी बेटी की तरफ से तुम्हें श्राप देता हूँ। वो माँ दुर्गा के रूप में आके तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का सर्वनाश जरूर करेगी। ये धन दौलत, तुम्हारा क्रूर, तुम्हारा अहंकार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सर्वनाश होगा तुम्हारा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। राख कर दूंगा। प्रख्यात संगीत विद्वान पद्मश्री शंकर शास्त्री का पूरा परिवार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से मारा गया। बैड न्यूज, चैनल पे चलवा दो। उसने ऐसे कितने केसेस को सबूत न होने की वजह से खत्म किया है सर। उसने अपने पॉलिटिकल पावर और क्रिमिनल दिमाग का यूज करके हमेशा इस तरह का खेल खेला है सर। लेकिन जब ईमानदार पुलिस ऑफिसर शंकर ने इस केस को हैंडल करने के लिए सारे सबूतों के साथ मुझसे परमिशन मांगी थी, तब मैंने प्रेशर में आकर परमिशन दे दी थी। बट अगले ही दिन वो एक्सीडेंट में मारा गया सर। वो एक्सीडेंट था या मर्डर, ये बात किसी को पता नहीं चली सर। एक क्रिमिनल को देखकर हमारे ऑफिसर्स की हालत खराब हो जाती है। क्या हमारे डिपार्टमेंट में एक भी ऐसा शेर नहीं है जो क्रिमिनल की हालत खराब कर सके? कोई है ऐसा? बताओ। शेर का तो पता नहीं सर, बट एक शेरनी ऑफिसर जरूर है। दिस इज झांसी आईपीएस सर। एक मेजर की बेटी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो तुम। थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट।
ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। देखो तुम इसे हैंडल कर सकती हो या नहीं। ओके। आई एम रेडी टू टेक दिस केस सर, लेकिन एक शर्त है सर। कैसी शर्त? मेरे ये केस लेने के बाद किसी का ट्रांसफर, पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ भी ना रहे। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हें हर तरह की आजादी दे रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो आंटी, और क्या खबर? मेरी बेटी ने आखिर तुम्हें मना ही लिया। आंटी एक बात बताऊं आपको, मुझे शादी से ज्यादा झांसी देश में अपना नाम रोशन करे ये मेरी इच्छा है। आंटी शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, पर सरकार ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पर भरोसा करके जो एक जिम्मेदारी सौंपी है, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। आंटी इसके लिए 3 महीने तो क्या, मैं 3 जन्म भी इंतजार करूंगा। तो कैसा लगा मेरा वुड बी? अब तो मानेंगी ना आप? देखो बेटा, बच्चों की तरक्की से जैसे हर माँ बाप को खुशी मिलती है, वैसे ही मैं भी खुश हूँ। अब और क्या बचा है, माँ भी मान गई। तुम आराम से जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करना। ए, तुमने क्यों अरेस्ट किया है मेरे बेटे को? डैडी, डैडी। अभी के अभी सेल ओपन करो। मैंने कहा सेल ओपन करो। बिल्कुल नहीं। डैडी, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। चुप रहो विकी, मैं बात कर रहा हूँ। तुमने किसे अरेस्ट किया है पता है? द ग्रेट नीलकंठ के बेटे को। हम दोनों को टच करने से भी गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सब कांपते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस पुलिस स्टेशन को बम से ब्लास्ट करवा सकता हूँ। यहाँ मेरा बेटा है इसलिए चुप हूँ अब तक। जानते हो, सोचा था तुम्हारे बेटे का एनकाउंटर कर दूं, पर वो एक ही बार में मर जाता। इस जन्म में वो प्रायश्चित नहीं कर पाता, तो मैंने एक पुण्य का काम किया और उसे हवालात में डाल दिया। झांसी, तू शेर के साथ खिलवाड़ कर रही है। ए, होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। सर, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ए झांसी, अभी बेल लेकर आता हूँ। अगर तुमने उस पर हाथ उठाया तो तुम्हारे ये लोग, कोई नहीं बचेगा। ये क्या लेकर आया? अब क्या चाहिए? तू वीआईपी का बेटा है ना, तो कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाए इसलिए दवा डाल रहा हूँ। नहीं, ये सब क्या है? बचाओ, बचाओ, डैडी बचाओ। नहीं मैडम, बचाओ मैडम, बचाओ मैडम, बचाओ मुझे, कोई मुझे यहाँ से निकालो, मैं सब कुछ बता दूंगा। मैडम बचाओ मुझे, बचाओ। उसे लेके आओ। देखो विकी, क्या हुआ था मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। मैंने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। बताता हूँ, सब कुछ बता दो मैडम, सब कुछ बताता हूँ क्या हुआ था, उसके बाद मुझे छोड़ दोगे ना मैडम? हाँ विकी, पक्का छोड़ दूंगी। मैडम बोलो। वो क्या हुआ था ना? ससुर जी ने क्या कहा सुना ना तुमने? हाँ डैड, वो अपनी दूसरी बेटी सौंदर्या की शादी कराना चाहते हैं। आप ही को सारा इंतजाम करवाना है। उससे तुम्हें कितना लॉस होगा पता है तुम्हें? अगर उसकी शादी हो गई तो इसमें मेरा क्या लॉस है डैड? देखो, तुम्हारे ससुर की पूरी जायदाद 1000 करोड़ की है, पता है? ऐश्वर्या से शादी करके तुम सिर्फ 500 करोड़ के मालिक बन पाए हो। अब सौंदर्या की शादी किसी और से हो जाती है तो पूरे 500 करोड़ का लॉस हो जाएगा। तुम सौंदर्या से भी शादी कर लोगे तो पूरी जायदाद तुम्हारी होगी। तो उसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है कि सौंदर्या से अपनी शादी के लिए ऐश्वर्या को राजी कर लो। ऐश्वर्या सुनो तो। देखिए, बार बार एक ही टॉपिक पे बात करके मुझे इरिटेट मत करिए। आपके दिल में खोट है, आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। मैं सोचती थी कि अगर मैं पहले मर गई तो आप बिना दूसरी शादी किए पूरी जिंदगी गुजार देंगे, लेकिन आप तो मेरे जीते जी ही दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। आज के बाद अगर आपने ऐसी बातें की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे।
वो मरना चाहती है तो मार दो उसे। अब तू नहीं बचेगी, जरूर मरेगी। अगर तू जिंदा रही तो मैं और मेरे डैड नहीं बचेंगे। अब मर, तेरा मरना ही अच्छा है। ऐश्वर्या, वो इस घर की बहू से ज्यादा इस घर की बेटी थी। विक्की के लिए वही सब कुछ थी। इस घर की, विक्की की, मेरी खुशी अब बस इसी में है कि अपना ये संबंध पहले जैसा ही बना रहे। सौंदर्या की अगर विक्की से शादी हो जाए तो इस घर की महालक्ष्मी फिर से घर में ही आ जाएगी और हम सबकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। विचार तो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मान जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे नहीं करनी शादी, सॉरी। अगर सौंदर्या की मर्जी नहीं है तो हम उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी नहीं करेंगे। एक बेटी तो मैंने खो दी है, अब दूसरी के लिए भी ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा। चलते हैं। हेलो मिस्टर श्रीनिवास मूर्ति, एक मिनट रुकिए। आपका तो बात करने का तरीका ही बदल गया। अब बात की तरह ही ये कैरेक्टर भी बदल जाएगा, देखिए। ये सब क्या है? इन्हें डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। पर किस लिए? साइन करने के लिए। ऐश्वर्या की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमें मिल चुकी है और सौंदर्या अगर विक्की से शादी के लिए मान जाती तो सारी प्रॉपर्टी फिर हमें ही मिल जाती ना। बट डैडी, इन सब की बातों से लग रहा है दीदी मरी नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है। डैडी 100% करेक्ट। एक लड़की के लिए और अपनी बीवी की प्रॉपर्टी के लिए तुमने अपनी बीवी का अपने ही हाथों से खून कर दिया। जी हाँ मैडम, मैंने अपने हाथों से अपनी जान से भी प्यारी बीवी का खून कर दिया मैडम। झांसी, मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया तूने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख, लेके जाओ इसे। तुमने अच्छा नहीं किया झांसी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह माय गॉड, मेरा शक सही निकला। अरे ये तो श्रीनिवास मूर्ति जी की लाश है ना? देखो, नीलकंठ जी के संगी थे वो। वहाँ एक और डेड बॉडी होगी। बाप रे, अब तक टीवी पर दिखा रहे थे कि वो लापता है, लेकिन उनकी तो यहाँ लाश मिली है। हाँ मैडम, यहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं है। ओके, लेकिन सौंदर्य का क्या हुआ? सॉरी मैडम। मैडम, आपको कैसे पता चला यहाँ पर लाश है? मैंने जब शादी की सीडी देखी थी तब समाधि अलग थी। पता करने के लिए मैं आई तो यहाँ अलग समाधि मिली। तभी मुझे शक हुआ कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अब ये कंफर्म भी हो गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मैडम। रिपोर्ट तैयार करवाओ। नीलकंठ, आई एम कमिंग। तू जहाँ कहीं छुपा है तुझे छोड़ूंगी नहीं। पुलिस, चलो। वेलकम मिस झांसी। जिस तरह हाथी गड्ढे में गिरता है, शेर जाल में फंस जाता है, उसी तरह तुम भी फंस चुकी हो। ए झांसी,
आज तुम्हें और तुम्हारी पुलिस पावर को फिनिश कर दूंगा। हे, घसीट कर ले आओ। सुनो, इसने नीलकंठ पर हाथ डाला है। मुझ पर हाथ डालने का अंजाम सबको पता चलना चाहिए। मारो इसे। नीलकंठ जैसा एक घटिया इंसान हमारे बीच ही पैदा होकर हम पर राज करता है, अन्याय करता है। हर वक्त कोई मेरे जैसा अफसर आपकी मदद नहीं कर सकता। हर गली में ऐसों से मुकाबला करने वाले होने चाहिए। जब भी कभी गलत होते देखो, सब मिलकर उसका विरोध करो। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि इस सब से हमारा क्या लेना देना है, तो नीलकंठ जैसे व्यक्ति दुनिया में बार बार पैदा होते रहेंगे। हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। हम अपने देश के राष्ट्रगान जन गण मन को जिस तरह हम मिलकर एक साथ गाते हैं, उसी तरह समाज में अशांति और नफरत फैलाने वालों को हमें मिलकर खत्म कर देना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। आप सभी के सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद।